कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान का पेपर रहेगा आपका। पेपर आपका रहने वाला है 75 नंबर का। 3 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। निर्देश को ध्यानपूर्वक रीड करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से लेकर 5 तक 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सही विकल्प रहने वाले हैं खाली स्थान, जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर। पूरा पेपर को हल करेंगे यहाँ पर हम, और इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस पेपर का करवाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आंसर सहित लेकर आ चुके। पूरा पेपर देखिए A to Z सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे। पूरा PDF बना लिया है। सभी प्रश्नों के आंसर 6 से लेकर तो 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे से 3 सितंबर के पेपर में, जो 3 सितंबर को आपका विज्ञान विषय का पेपर रहेगा, उसमें आप अच्छे नंबर लेकर आ सको। आइए विद्यार्थियों, तो इस पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपका क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आप जो लगाएंगे विद्यार्थियों, वो लगाएंगे एसिटिक अम्ल। सही उत्तर क्या लगा देंगे, एसिटिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आप लगाएंगे बच्चों, वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे खट्टा स्वाद। खट्टा स्वाद होता है। इसमें ऑप्शन आपको एक जैसे मिल रहे होंगे सारे, लेकिन इसमें एक ही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे खट्टा क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। खट्टा स्वाद हो जाएगा और नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ हम जाएंगे यहाँ पर, है ना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा वाला, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय में होता है, मुख गुहा में होता है, क्षुद्रांत में होता है, या क्षुद्रांत में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, pH स्केल की परास है 1 से 10, 1 से 100, 0 से 14 या 1 से 14। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 0 से 14। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथनाइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसमें क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर थर्ड आप आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, नीला थोथा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर आपको लगाना है, और इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप राइट आंसर अपना लगाएंगे। बेकिंग सोडा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है आपका खालिस्तान के रूप में। खालिस्तान में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका पहला है, पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो खालिस्तान में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे बच्चों जाइलम। इसमें आप लिख लेंगे जाइलम। और पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए पादपों में जल का और यहाँ पर भोजन का, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन का संवहन होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली
क्या हो जाएगा, जल में घुली। जल में घुली ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है आपका 5वां, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर हो जाएगा परिधि। परिधि है तंत्रीय, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई होती है वो होता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर लगा लेंगे। उसके बाद सत्य हम देखेंगे। यहाँ पर वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। पहले प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, सत्य। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों असत्य। इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जितने विद्यार्थी हमारे क्लास 10th की तैयारी कर रहा है, त्रैमासिक परीक्षा में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में जिन्होंने शेयर नहीं करा है शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों को। देखिए क्वेश्चन क्रमांक, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर आप लिखेंगे ठीक है असत्य। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये भी आपका आंसर सत्य हो जाएगा। उसके बाद संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की पेशियों तक पहुंचाती है। तो इसका क्वेश्चन क्रमांक आप जो देख रहे हैं 5वां देख रहे हैं, और 5वां आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य, इसमें आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इसका आंसर भी आपका बच्चों क्या होगा, सत्य होगा। इस प्रकार हमारे सत्य सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जोड़ी मिलाएंगे, पूरी 6 नंबर की जोड़ी मिलाएंगे और पूरी जोड़ी को हम सही करेंगे। जैसे प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को जो बच्चों आप मिलाओगे वो मिलाओगे इंद्रधनुष से। उत्तल लेंस को किससे मिलाओगे बच्चों, तो उत्तल लेंस को आप मिलाएंगे बीच में मोटा तथा किनारों पर कैसा होता है, ये पतला होता है। तारों का टिमटिमाना, इसको जो आप बच्चों मिला लोगे तारों का टिमटिमाना, तो इसको आप मिला लेंगे अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेत्र दोष को आप मिलाएंगे कम प्रकाश में धुंधला दिखना। अगला है टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव आपका कहता है क्या, टिंडल प्रभाव को आप मिलाएंगे घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का क्या करना, गुजरना, टिंडल प्रभाव होता है। और डायऑप्टर, ये लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। तो 6 नंबर की जोड़ी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जोड़ी मिला दिए, आपको इनके सामने सही आंसर लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द में उत्तर, प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द में उत्तर देना है, गलती किसी प्रकार की आपको करना नहीं है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों अजेव। किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के क्या लिखना है, नाम लिखना है, बताइए। एक प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के क्या लिखना है, नाम आपको लिखना है। तो जल्दी से बताएंगे मुझे सभी। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, आप इसका आंसर लिख लोगे। एक तो लिख लीजिए प्लास्टिक लिख लेंगे आप, और एक क्या लिख लेंगे, कागज़ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दो बताना है, 2 बता दिए। CFC का पूरा नाम लिखना है। तो CFC का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं
क्लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इतना आपको लिखना है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, इधर करता हूँ थोड़ा सा, ग्लोबल और नीचे लिख देता हूँ वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इससे क्या करते हैं, कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर जो इसका श्रृंखला बन जाएगी बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए सबसे पहले तो क्या बनेगा, इसको हम क्या करते थे, यहाँ पर कट करते थे क्योंकि यही इसका क्या है आंसर है, यहाँ पर लिख दिया था। तो इसका जो आप बनाएंगे सबसे पहले तो बन जाएगा, इसका जो आंसर आपका बन जाएगा सबसे पहले बनेगा बच्चों यहाँ पर, ये ऐसा कैसे आप लिख लो, ऐसा करो, यहाँ पर ना था ना, इसकी जगह का लिख लो। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ऐसा कैसा 3 शब्द लिख दो बस, है ना। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, है ना। ये काट दिया मैंने, आंसर ही था ये। चलो ठीक है, हो जाएगा ना ये। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम जैव निम्नीकरणीय। उन्हें क्या कहते हैं हम, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, ये आंसर याद रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे इन सभी प्रश्नों के आंसर, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हम आंसर भी देखते हैं, यहाँ पर चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ लिखा हुआ। इसके अथवा वाला भी देख लो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पर और ये रहा इसका आंसर। ये आंसर रहा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये रहा, गोली दर्पण की फोकस दूरी 1 है, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो ये पूरा सूत्र है और गणना है, और उत्तर उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अथवा वाले का आंसर देख लो, क्वेश्चन हमने देखा था। क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अब इसका आंसर आप देखेंगे। ठीक है, ये रहा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पूरा लिखा है, आप देख सकते हैं। 2-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना आए। प्रकाश के परावर्तन से तात्पर्य है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की दुनिया में नियम हमसे पूछा नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन क्रमांक अगला है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं? और समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब को कोई दो विशेषता लिखिए। और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है? गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। और पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो यहाँ से 7 से लेकर 9 तक के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका 7वें का आंसर, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वे अपने अवयव रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अथवा वाला भी है नीचे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन क्रमांक ये 8वां आ जाएगा। 8वां, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई होता है? नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश प्रकीर्ण नहीं होता है, जिस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर अगला, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो देख सकते हैं, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्ण है। जल के अणु नीले रंग के आकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित
करते हैं, जिसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है आपका, 2 कारण है ये लिख दिए हैं। अतो वाला भी उसका देख लीजिए। उसके बाद में अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा 10, पेज पलटते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 10वां। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी आंसर भी आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसमें। क्या होगा यदि हम एक भौतिक कार्य के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर सभी देख लीजिए। अभी 10वां क्वेश्चन है, ये 11वां है। और क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? ताजे दूध का पीएच मान होता है, वही बन जाने पर उसके पीएच के मान में बता परिवर्तन होगा। मतलब क्या परिवर्तन इसमें होगा? अथवा एप्स का जातीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? और जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? और विषम पोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? और प्रकाश संश्लेषण से क्या आशय है? समीकरण सहित समझाइए। तो 14 तक के सभी प्रश्नों के क्या देखेंगे? अब हम आंसर देखेंगे। 10 से लेकर 14 तक के आंसर देखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर उनके उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ठीक है, ये आंसर रहा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्पष्टीकरण भी यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था उसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर है अथवा वाले का। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहा, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव पदार्थ के परमाणु या अणु एक सुपरिभाषित त्रिआयामी क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित होकर एक उच्च संरक्षित ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं। ये एक शुद्धिकरण विधि है जिसका उपयोग ठोस पदार्थों को उनके विलयनों से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, ये रहा आपका 12वां। ताजे दूध का पीएच मान होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये तो क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा। ताजे दूध का पीएच मान लगभग 6.5 है, 6.7 होता है से दही बन जाने पर दूध का पीएच मान कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज दूध शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे पीएच में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13वां है ना, ये यहाँ 11 लिखा है, इस पर 11 लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में 13वां है। देखो आप देख सकते हैं, ये नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? तो जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती है। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, हवा में उनके गलफड़े चिपक जाते हैं और वे समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? तो क्वेश्चन के साथ आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे आपका पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पहले रीड करेंगे, 15 से 23, उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे। पहले पेपर में क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा? 15। प्रकाश अणु परिवर्तन किसे कहते हैं और जवाणु परिवर्तन किसे कहते हैं? हार्मोन के बारे में लिखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग लिखिए। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए। अथवा सहित बताऊंगा आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में कोई द्वंद्व और स्नेहता का नियम सूत्र सहित लिखिए। और प्रकाश केंद्र न बनना, केंद्र की परिभाषा लिखिए। और बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसका उपयोग लिखिए। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं उन्हें देख लेते हैं हम, और पूरा पेपर का आंसर देख लेंगे। उसके बाद में धोने के सोडे का बनाने की विधि व उसका उपयोग लिखिए। और धर्म ईंटों की तुलना में शीशों ने पतली दीवारें क्यों
होती है। और यहाँ पर मंतों के लिए काष्म उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, कोई कारण लिखिए। निकट वृद्धि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब है। मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहते हैं इन दासी बर्तनों को। आगे देखिएगा, सभी क्वेश्चन है। अम्ल एवं क्षार में अंतर और मानव शरीर की किन्हीं 4 स्तरीय ग्रंथियों के नाम लिखिए और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम इन सभी प्रश्नों के क्या देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहाँ से 15 से आपको पूरा बताना है। 15 से सभी प्रश्नों के आंसर, क्वेश्चन आंसर सही देख लेंगे हम। देखिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 15 जिसका आंसर लिखा है। ये रहा 16 का आंसर, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, पूरा PDF आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्रमांक आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ये 17 का आंसर रहा आपका, पूरा है। ये 17 का तो वाले का आंसर रहेगा। उसके बाद में ये रहा आपका 18 क्वेश्चन का आंसर। स्नेल का नियम सूत्र सहित लिखिए। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर इसका तो वाला, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरा उपयोग सहित। और ये दोहने के सोडे का विधि बनाना है, उसका उपयोग लिखिए। ये धमनियाँ और धमनियों की तुलना में सिराओं की पतली दीवारें क्यों होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण लिखिए। तो ये निवारण नहीं हो गया, यहाँ पर क्या है सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे नमी वाले बर्तन में क्यों रखना चाहिए, तो ये पूरा कहानी है इसकी, पूरा क्वेश्चन है, पूरा आंसर है। अम्ल और क्षार में अंतर है, तो ये अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। मानव शरीर की 4 स्तरीय ग्रंथियों के नाम लिखना है, तो ये 23वां क्वेश्चन का आंसर है। एक तो पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं, एक थायराइड ग्रंथि है, एक अग्नाशय ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है। 4 ग्रंथियाँ पूछी है, 4 ग्रंथियों के कार्य लिख दिए, नाम लिख दिए हैं। अब ये हो गया पूरा पेपर का सॉल्यूशन। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। सभी जिसने भी नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन को ऑल पर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पेपर का त्रैमासिक पेपर जो आपके स्टार्ट होंगे, आपका जो भी पेपर होगा जब भी होगा उसी पेपर का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिएगा।